Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर आपको बताते हैं कि फ़लस्तीन के गाज़ा की अगर हम बात करें तो यूएन ये कह रहा है कि जो अब तक धमाके वहां पर हुए हैं, जिस तरह से घरें टूटे हैं, बिल्डिंग्स बर्बाद हो चुकी हैं, 40 मिलियन टन जो है वॉर का रबल यहां पर पड़ा हुआ है और इसे क्लियर करने के लिए कम से कम $500 मिलियन लगेंगे और कई साल गुजर जाएंगे इसे साफ करने के लिए। यानी इतना बड़ा नुकसान इतना हुआ है कि यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने देखा है कि कुल मिला के 1,37,297 बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं गाज़ा में। और आपको बता दें कि इससे ज़्यादा भी वहाँ पर बर्बादी हुई, 250 से 500 हेक्टर्स यानी कि कुल मिला के 1200 एकड़ तक जगह जो है पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। वापस से गाज़ा में अगर घर बनाना शुरू कर देंगे इतना सब होने तक तो 2040 तक भी ये पॉसिबल नहीं होगा, इस तरह की बात बताई जा रही है। उसके बाद सीधे इंडिया से आपको खबर लाते हैं नेशनल न्यूज़, जहां पर नासिक महाराष्ट्र से आपको बताते हैं कि 200 टूरिस्ट अंजनेरी फोर्ट पर गए थे वहां पर विजिट करने के लिए, लेकिन अचानक से जो बारिश स्टार्ट वहां पर हो गई उसकी वजह से वहां सब लोग फंस गए थे। 6 घंटे का बड़ा लॉन्ग ऑपरेशन उन्हें लगा वहां से रेस्क्यू करने के लिए। काफ़ी सारे लोगों की जान जोखिम में थी, लेकिन सब लोग हिफाजत से पहुँच चुके हैं। उसके बाद नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो राज्यसभा टैली है वो डिप हो चुकी है 86 को। एनडीए जो है 101 पर, लेकिन फिर भी बिल्स पास हो जाएंगे दूसरों की हेल्प को चलते हुए, इस तरह की बात बताई जा रही है। राज्यसभा के जो मेंबर जो है 4 नॉमिनेटेड थे जो पार्ट ऑफ बीजेपी के थे वो रिटायर हो चुके हैं और स्ट्रेंथ जो है उनकी 86 हो चुकी है और एनडीए की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। अपर हाउस की अगर हम बात करें तो 226 उसकी करंट स्ट्रेंथ है और 19 वैकेंसीज अभी भी बाकी हैं। एनडीए लेकिन अभी भी जो है उनके की लेजिस्लेशन पास नहीं किए हैं और उन्हें 7 नॉन अलाइंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, 2 इंडिपेंडेंट और फ्रेंडली पार्टी जैसे कि एआईएडीएमके, वाईएसआरसीपी और ऐसे कई हैं जो आने वाले बजट सेशन में उन्हें मदद कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो आने वाले अलायंस डिपेंड करते हैं राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मन सिंह और महेश चिट्टमनी, ये सारे 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद क्या हलचल हो सकती है देखना होगा। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को चलते हुए एक बयान बाहर आया जहां पर उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। जेल में वो हैं, ईडी ने उन्हें बेल दे दी है, लेकिन फिर से उन पर सीबीआई इंक्वायरी से अब उन्हें रुकाया गया है। उसी पर जो है दिल्ली के मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल के रिलेटेड बात किया कि उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही, कमज़ोर होते जा रहे हैं, ऐसे में कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा। जल्द से जल्द उनको रिहा करें ताकि उनका इलाज हो सके, इस तरह की बात की जा रही है। Al Misr Tours and Travels Muharram Umrah Deluxe Package only at 92,000 rupees। डायरेक्ट फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस। डिपार्चर 30 जुलाई, रिटर्न 13 अगस्त। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें, जनाब अब्दुल जावेद को कांटेक्ट करें। कर्नाटक से अगर हम बात करें तो कर्नाटक में अहम बात आपको बता दें कि बारिश भारी भरकम हो रही है। गोवा, केरला, कर्नाटक, गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो थोड़ा दिन में अबर था, लेकिन शाम में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और इसी को चलते कर्नाटक के कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, खासतौर पर साउथ एरिया में, केरला में स्कूल्स को बंद किया गया है क्योंकि रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में मौसम इसी तरह का होने वाला है, तो आप सब लोग भी देख समझकर आउटडोर के इवेंट्स को प्लान करिएगा। वहीं बीजेपी के लीडर्स ने विधानसभा को चलते हुए प्रोटेस्ट की स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां पर कर्नाटक का महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में करप्शन है, इस तरह की बात कर रहे हैं। इस मौके पर गुलबर्गा के एमएलसी शशिन लमुशीर भी मौजूद रहे। स्टेट बीजेपी चीफ BY विजेंद्र ने इसे लीडअप किया। इसी बात तो चलते प्रियंक खरगे ने भी बयान दिया है कि SIT फॉर्म की गई है, वो रिपोर्ट तो लाने दीजिए बाहर, उसके बाद मालूम पड़ेगा। बीजेपी इतनी कंसर्न क्यों है? बीजेपी तो रही जब भी तो ये चीज़ मामला जो है उजाले में आया था। ये कि कौन जो है इसे मिसहैंडल कर रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। ये बीजेपी का प्रॉब्लम किस वजह से है मुझे समझ में नहीं आ रहा।
इस तरह की बात प्रियंक खरगे ने कही। Let them do their inquiry. IT, ED, CBI, everybody is in work, right? Let them come out with their report. What are they so worried about? And recently it has also come to light that the previous BJP minister is the one who has instigated all this. Let all the investigation, whatever the matter is, let it come to light first. So they are saying government is more involved in this kind of... See, very clearly, the CM and the minister have told that the government is not there. Officials have mishandled these accounts and they are cooperating with the investigation. Yeah, what is the problem with the BJP? I don't understand. We have formed a single bench for the Muda issue as well. So whatever concerns the BJP have, let them raise it in the assembly with documents. If you are going to cry horse in public, what is it? They are demanding for the CM's resignation. Sorry? Let them demand CM's resignation. Let them put the documents on the floor of the house and discuss it. Who's saying no? Who's saying no? We are not ready to discuss it. वो जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो बीजेपी के अस्तित्व का प्रोटेस्ट है ना। उनके पास एक कागज है जो साबित करता है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। ये जो भी है इसे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस दैट दे आर फेसिंग देन टू एंश्योर दैट देयर वॉइस इज हर्ड बाय मीडिया दैट वी नीड सदन चल रहा है ना, असेंबली चल रहा है। लेट देम प्लेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द हाउस लेट देम डिस्कस। उसके बाद कर्नाटक से एक और खबर आपको ला रहे हैं, जहां पर स्टार एयर जो फ्लाइट है कोल्हापुर की, उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की है बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। सभी ऑन बोर्ड सेफ हैं। एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था टर्मिनल 1 केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये फ्लाइट जो है लैंड हो गई। सभी पैसेंजर्स बाय रोड जो है डेस्टिनेशन जा चुके हैं। फ्लाइट जो है टेक ऑफ करनी थी 12:35 को तिरुपति से और कोल्हापुर को जाना था 1:45 को, लेकिन उसके बाद ट्विन जेट एयरक्राफ्ट का डिले टेक ऑफ हुआ और तिरुपति को 3:15 बजे वो निकली। लेकिन बताया जा रहा है कि पायलट ने एनकाउंटर किया एक टेक्निकल प्रॉब्लम मिड एयर में, जिससे वो टेक ऑफ हुई। उसके बाद उन्होंने एटीज को इन्फॉर्म किया बेंगलुरु एयरपोर्ट पर और करीबी बेस जो था स्टार एयर का वहाँ पर उसे डाइवर्ट किया गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये बताया जा रहा है कि कोई कंपोनेंट जो फ्लाइट में था उससे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसका रेक्टिफाई करके से सेटअप किया गया है अब। लेकिन वो सारी चीज़ें तैयार हैं। आने वाली जो प्लेन से जो भी फ्लाइट थी उसे कैंसिल की गई है, लेकिन सिचुएशन अब बिल्कुल क्लियर है। स्टार एयर ने क्या किया है कि सब लोगों को रिफ्रेशमेंट्स दिए, खाना वाना भी दिया। फ्लाइट डिले हो गई थी, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, पैसे सबके रिफंड भी हो गए और जो लोग वहाँ पर जाना चाह रहे थे बाय रोड उन्हें बस की टिकट्स भी दिए गए एज रिफंड। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि ज़ियारत तबरुकात व दुआए अशूरा जो है 17 जुलाई बारोज़ चशुम्बा यानी कि वेंसडे को होगा जामा मस्जिद शंकराचवाड़ी सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक और बाद नमाज से असर इज्तिमाई दुआए अशूरा पढ़ी जाएगी। तमाम रोज़दारों के लिए इफ्तार और ताम का भी इंतज़ाम रखा गया है और साथ साथ आसार मुबारक की भी यहाँ पर ज़ियारत होने वाली है, तो ज़रूर आप लोग जो है तशरीफ़ लाइएगा। गुलबर्गा से भी आपको कई सारी अहम बातें हम आप तक ला रहे हैं, जहां पर एक घर में शॉर्ट सर्किट को चलते हुए आग लग गई है एवनशाही एरिया में, जो बहुत ज़्यादा नुकसान उस घर में हुआ है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि गुलबर्गा के वुमेन इंडिया मूवमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं इस बारे में सैयदा सादिया जी का क्या कहना है। हम जो है 18 तारीख को वुमेन इंडिया मूवमेंट में एक गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं, जो खास आम सभी के लिए होगी। इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएँ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सुने और समझने की कोशिश करें कि ये प्लेटफॉर्म औरतों के लिए क्या काम कर रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के वक्त में हिंदुस्तान के लिए। वेम का बैकग्राउंड बता दूं कि वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऑफिशियल वुमेन्स विंग है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की,
और हम काम करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एट प्रेजेंट हम 12 स्टेट्स में इंडिया के इस्टेब्लिश्ड हैं विथ आवर फुल फ्लेज स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हबीब सरमस ने सर्वे किया, सर्वे नंबर 17 पर, और वहां पर क्या क्या मामले चले हैं, किस तरह से इंक्रोचमेंट कुछ हुआ था, वहां पर कुछ इश्यूज चल रहे थे, लोकल्स वहां पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं। कई 100 केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग है, तहसील ऑफिस में पेंडिंग है, एसी ऑफिस में पेंडिंग है, डिप्टी कमिश्नर के पास पेंडिंग है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास लीगल एडवाइजर भी अभी तक मौजूद नहीं है। इलीगल स्ट्रक्चर्स इस वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर बनाए गए हैं और जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टीज को खाली कराकर फिर से एक मर्तबा कब्रिस्तान के तहत वापस लेने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ करेगी। गुलबर्गा शहर के अंदर 27,000 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसमें 17,000 एकड़ इंक्रोच हो चुके हैं। किस तरह से इंक्रोच हुआ, इस पर अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी बुक लिखी जा सकती है। सेक्शन 54 के तहत, सेक्शन 52 के तहत वक्फ कानून को इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी पे केसेस फाइल करके लीगल बैटल को फाइट करके इंशाल्लाह उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का काम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं माइनॉरिटीज मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल्स की टीचर्स की प्रोटेस्ट रही माइनॉरिटी ऑफिस पर। उनके बहुत सारे डिमांड्स है जो फुलफिल नहीं हो रहे, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट की है। आइए देखते हैं। हम रावर मोरारजी देसाई स्कूल से गेस्ट टीचर हैं सर। तो हमारी यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हमारी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि देखिए 8th 9th 10th में जो दूसरे स्कूल में काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर सर, उनके लिए भी 10.5 है। हम क्या है 5 क्लासेस लेते हैं सर वहाँ पे, तो हमारे लिए भी वही सैलरी है सेम। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी डबल है सर। तो डी ग्रुप को जितने सैलरी दी जाती है उससे भी कम हमें मिलती है सर। तो हमारी मांग यही है कि सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे। टाइम इज लाइक a river. You cannot touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again. Enjoy every moment of your life. बिल्कुल, वक्त एक दरिया की तरह है, बहते रहता है। आप जिस पानी को छुएंगे फिर से वो पानी आपको नहीं मिलेगा। हर पल एक नया वक्त चलते रहेगा, नया पल चलते रहेगा, इसीलिए हर पल को आप एंजॉय करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, गुलबर्गा। ग्रेप्स अंगूर के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि ये रिच है फ्लेवोनॉइड्स में, लो ब्लड प्रेशर को ये टिकेटर करता है, माइग्रेन को ये ठीक करता है, कैंसर से आपको बचाता है, एंटी एजिंग और आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड को ये प्यूरिफाई करता है, हार्ट अटैक से भी बचाता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अल्ताफ अहमद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम खैरत भाई। उसके बाद आया है व्यू हैश इंक्लूड 4904, यानी कि मैं समझता हूँ कि ये जो है मेरा जो बेटा है वो अली अब्बास, उसने कमेंट किया है सुबह स्कूल जाते वक्त। आई थिंक फर्स्ट व्यू, थैंक यू ऑल बुलेटिन फैमिली फॉर द सपोर्ट। क्या बात है, थैंक यू सो मच। गॉड से दुआ है कि एस्ट्रोनॉइट जमीन पर ना गिरे, लिखे मोहम्मद गैसुद्दीन। बिल्कुल यही दुआ है। तार आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है, लिख रहे हैं मोहम्मद इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। 2 days फास्टिंग मुहर्रम अशुरा सेज इन अल कुरान, द ऑब्लिगेशन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फास्ट ऑफ अशुरा फास्ट ऑफ रमजान। आरसीएम लिख रहे हैं। मोहम्मदी बेगम ने सलाम लिखा, हमारा तबस्सुम ने सलाम लिखा है। मोदी जी को शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो आम लोग परेशान उसको ये नहीं बोल रहे हैं। 95% एड्स हैं इस चैनल पे, न्यूज़ चैनल नहीं प्रमोशन चैनल है, लिख रहे हसीब सैफ और हंस रहे हैं। कारवे आना भाग्य और गृह लक्ष्मी स्कीम के पैसे आना बंद हैं पिछले 3 महीने से, क्या बात है। लेकिन मैंने जो अपडेट ली है मोहम्मद आमिर खुसरो के आने वाले वक्त में एक साथ वो सारे पैसे आने वाले, इस तरह की मेरे से बात हुई है। ताहिर आपके ऑफिस का यहाँ पर फोन नहीं लग रहा है, आपको भाई साहब उठा रहे हैं बोल के मैं जाकर लाता हूँ, आप आकर मुलाकात करते हैं, लिख रहे हैं। आप अपना नंबर डाल दीजिए, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। सईद मोरपन ने सलाम लिखा है। मोस्ट न्यूज़ ऑलरेडी वी सॉ यस्टरडे फ्रॉम अदर न्यूज़ चैनल एंड ओनली वी सी एडवर्टाइजमेंट, लिख रहे हैं मोहम्मद मोहसिन फरहान। देखिए न्यूज़ तो हम दिन में भी आपको दे देते हैं, जैसे जैसे न्यूज़ एक एक करके आती है, लेकिन एक फॉर्मेट से आपको 8 o'clock को मॉर्निंग हम न्यूज़ दे रहे हैं। अकबर खान लिख रहे हैं 16 साल की बच्ची का सुन के बड़ा अफसोस हुआ, गवर्नमेंट का काम ऐसा क्या जगहों का पहले ध्यान दे, लिख रहे हैं। ये सब पब्लिक का पैसा है, अंबानी जो फजूल खर्च करता है, जिसका जियो का रिचार्ज आपको पता है ना कितना महंगा हो गया है।
पहले आदत डालो, उसके बाद उसे महंगा करो, यही स्ट्रैटेजी रहती है। तार भाई मैडम खाली इलेक्शन में कैंपेनिंग करते हैं, खाली ऐसा रहा तो नेक्स्ट टाइम बीजेपी बोलना पड़ेगा, लिख रहे हैं यूट्यूब किंग। तार 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, हुमा होटल अरमान कैफ़े की गली में कॉर्पोरेशन गाड़ी नहीं आ रही, बहुत मुश्किल हो रही और टाइम जो है हॉर्न या सिटी गाना बजाते इसी से निकल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुक रहे नहीं, लिख रहे हैं यूज़र। बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़। आप बताइए कि हुमा होटल वो कौन सा एरिया आ रहा है, कौन सा वार्ड है, आप बताइए कमेंट में ताकि उसके बारे में हम बात कर सकें। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.